सोनाली की संपत्ति ही उसकी जान के दुश्मन बन गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की मालिकिन थी और इनमें फार्म हाउस पर सबकी निगाहें थीं। अब सोनाली की संपत्ति को लेकर हमारे संवाददाता मंजीत सहगल की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनाली फोगाट के परिवार ने उनकी संपत्तियों को लेकर अब एक बड़ा खुलासा किया है। सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने कहा है कि मीडिया में जिन संपत्तियों को सोनाली फोगाट की संपत्तियां बताया जा रहा है वो दरअसल सोनाली फोगाट की नहीं बल्कि उनके पति की पैतृक संपत्तियां हैं। ये सोनाली फोगाट का 68 नंबर आप घर देख सकते हैं, संत नगर में मौजूद हैं। यहीं पर सोनाली फोगाट के परिवार के 3 शोरूम भी मौजूद है और जहां तक उनके फार्म हाउस का सवाल है वो भी 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। उनके जीजा ने अब ये साफ किया है कि ये जो फार्म हाउस है ये सोनाली फोगाट ने डेवलप जरूर किया था, लेकिन ये जो जमीन थी ये दरअसल उनकी पैतृक संपत्ति है जो पहले पति के नाम थी और उनकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति सोनाली फोगाट और उनकी बेटी के नाम पर ट्रांसफर हुई थी। तो अब संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा बयान परिवार की तरफ से आया है। गोवा पुलिस यहां पर लगभग 1.5 घंटा रही। 1.5 घंटा परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई। हालांकि यहां से कोई भी डॉक्यूमेंट गोवा पुलिस को नहीं मिला है, ना ही कुछ और चीजें यहां से बरामद हुई है। लेकिन इसके बाद 2 दिनों तक हिसार में पूछताछ करने के बाद अब गोवा पुलिस गुरुग्राम का रुख कर रही है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, हिसार, आज तक। तो सोनाली फोगाट की संपत्ति से लेकर उसकी जिंदगी और उसके दोस्त सब एक तरह का रहस्य उड़े हुए हैं। संपत्ति को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लगती रही हैं और उस वकील की जुबानी आपको हम सुनवाते हैं पूरी कहानी, जिसने फार्म हाउस के लीज पेपर तैयार किए और कैसे सुधीर सांगवान ने 7 करोड़ के फार्म हाउस को हथियाने की पूरी प्लानिंग की थी। क्या सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट को धोखा देना चाहता था? क्या 10 को पेन से वो 18 बनाना चाहता था? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त सोनाली फोगाट के एडवोकेट राजेश बिश्नोई मौजूद हैं। बिश्नोई जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो लीज डीड है ये इसकी कहानी है क्या? इसकी कहानी ऐसे है सर, जैसे ही सोनाली जी का ये डेथ हुआ तो सोनाली जी की सिस्टर वहीं साथ रहती है, सोनाली जी के बिल्कुल बगल में। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम गोवा जाने से पहले, वो 10-15 दिन पहले हम एक तहसील में जाके आए थे। तो उनके परिजनों, जो भाई है रिंकू डाका, उनके माइंड में थोड़ा स्ट्राइक हुआ, भी हो सकता कुछ प्रॉपर्टी का करने गए हो। उन्होंने फिर मेरे को कॉल किया, उस वकील से फिर मैंने संपर्क किया तो पता लगा कि एक लीज डीड कैंसिल हुआ है, एक वो नया करवाना चाह रहा था और एक कोई डॉक्यूमेंट है जो वो सेम डे करवा के ले गए थे। तो जो बचे हुए 2 डॉक्यूमेंट थे वो मैंने उस वकील से, मेरे मुंशी को कह के मंगवाए थे। फिर मैंने उनका जैसे स्टडी किया तो पता लगा कि एक लीज उस दिन कैंसिल हुई थी और एक लीज सुधीर सांगवान ने अपनी कोई कंपनी बना रखी है। उस कंपनी के नाम सोनाली जी की जो लैंड है उसको वो लीज पे लेना चाहता। कागज तैयार हो चुके थे, टोकन भी कट चुका था। टोकन 1 नहीं 2-3 बार कटा था, लेकिन सोनाली जी की कहीं व्यवस्था के बिजी रहने के कारण, क्योंकि तिरंगा यात्रा वगैरह चल रहा था अगस्त में, तो वो मौके पर पहुंच नहीं पाए। वो आप गॉड ग्रेस मान लो कि वो उस दिन अगर पहुंच जाते तो ये एग्जीक्यूट हो ही जाता, पहुंचे नहीं तो वो एक काम उनका पेंडिंग रह गया। तो वो डॉक्यूमेंट कल जैसे गोवा पुलिस आई तो उसके मैंने नोटिस में दिया भी ये चीजें उसकी इंटेंशन। और उसमें भी एक नई चीज आई कि ऊपर जैसे लीज पे उसने 10 ईयर के लिए लिख रखा है और जब लास्ट में आया तो उसमें 18 साल का। अब वो कोई क्लरिकल एरर थी या कोई इंटेंशनली थी, ये तो अभी जांच का विषय है। वो इस बात का खुलासा सुधीर सांगवान ही कर पाएगा ज्यादा। तो मैं, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं और बता दिए। आज गोवा पुलिस कंसर्न तहसीलदार से रिटर्न में लेगी कि क्या कुछ उस दिन वो करवा के गए हैं, क्या कुछ उनका अभी पेंडिंग है, वो अब गोवा पुलिस रिकवर करेगी।